हैप्पी वर्ल्ड किडनी डे टू यू ऑल। आदरणीय श्री डॉक्टर एस के सरीन साहब, चांसलर एंड डायरेक्टर ILBS, हमारी प्रेरणा के स्रोत, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस फॉर ILBS फैमिली, प्रोफेसर डागा, वाइस चांसलर एंड आवर इनवाइटेड गेस्ट श्री श्रीवास्तव मैडम, कमांडेंट और CRPF, my colleagues, staffs of ILBS, ladies and gentlemen, वर्ल्ड किडनी डे में आपका स्वागत है। और वर्ल्ड किडनी डे हमारा जो नेफ्रोलॉजी कम्युनिटी है उसका एक सबसे बड़ा पर्व है, जो कि सेकंड थर्सडे ऑफ एवरी मार्च को मनाया जाता है। इसलिए इसकी डेट चेंज होती रहती है। इस बार ये होली के साथ में आ गया है और कुछ सालों पहले ये 8th को था, जो वुमेंस डे पर था। तो इसका उद्देश्य ये है कि हमें किडनी की बीमारी के बारे में हमें जागरूकता फैलानी है, हमें किडनी के महत्व को पब्लिक को समझाना है और किडनी की बीमारी से कैसे बचें ये हमें सबको बताना है। कि किडनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का और किडनी डिजीज़ से हम कैसे बचें ये जागरूकता हमें जनसाधारण में फैलानी है। एनलार्ज करो, एनलार्ज। या तो सेकंड थर्सडे ऑफ एवरी मार्च, तो हर साल इसका एक उद्देश्य होता है, एक थीम होता है। और इस साल ये थीम है आर योर किडनीज ओके, डिटेक्ट अर्ली एंड प्रोटेक्ट किडनी हेल्थ। तो ये जो स्टार रियलिटी है कि जो किडनी डिजीज़ की जो महामारी हमारे पूरे विश्व में फैलती जा रही है, ये एक प्रिवेंटेबल कंडीशन है, अंडर डायग्नोज्ड है और अंडर ट्रीटेड है। इससे बचाया जा सकता है। यही उद्देश्य वर्ल्ड किडनी डे मनाने का है। तो करीब 843 मिलियन लोग किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं। हर 10 में से एक व्यक्ति को किडनी की बीमारी है और 2040 तक 5th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होगी। इसलिए इससे बचाव बहुत आवश्यक है। और ग्लोबल बर्डन ऑफ किडनी डिजीज़ एक महामारी की तरह पूरे विश्व में फैलती जा रही है और इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो भी डायलिसिस और ट्रांसप्लांट का खर्चा उठाने में असमर्थ हैं। और इंडिया में करीब 2 लाख लोग एंड स्टेज किडनी डिजीज़ पे पहुंच जाते हैं, पर सिर्फ 10% को ही ये डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की सुविधा मिल पाती है, जिसे हम किडनी रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। इसलिए इस स्थिति से बचना और शुरुआती हालत में उसका उपचार करना, डिटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे किडनी कहाँ पर स्थित हैं? हमारे शरीर के बीचों बीच में स्थित हैं, रीढ़ खंभ के दोनों ओर और रिब्स के नीचे एक मुट्ठी के आकार के आपके 2 किडनी हैं। और ये अमेजिंग किडनी हैं जो कि बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं, यूरिन बनाते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। ये मास्टर केमिस्ट हैं जो कि फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट, एसिड बेस का बैलेंस रखते हैं और ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ये बात अधिकतर लोगों को पता नहीं है कि किडनी हार्मोनल सिक्रीशन भी करता है, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, बोन्स को हेल्दी रखता है और रेड ब्लड सेल बनाने में आपकी मदद करता है। तो किडनी डिजीज़ के होने के मुख्य कारण क्या हैं? हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, ये 2 मुख्य कारण हैं किडनी डिजीज़ होने के। और हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ दोनों से, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से इन दोनों बीमारियों से बचा जा सकता है। तो अगर हम समाज में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का पहले से पता लगा लें और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, रेगुलर एक्सरसाइज और जो हम बात करेंगे उससे अगर डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर का जल्दी पता लगा के और उसको कंट्रोल कर लें तो किडनी की बीमारी होगी नहीं। और ओबेसिटी एक महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैलती जा रही है, जो कि मदर ऑफ ऑल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज़ और पैरालिटिक स्ट्रोक्स। और एक बात जो अधिकतर पता नहीं है वो है कि ओबेसिटी इज़ ऑल्सो ए लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर। तो ओबेसिटी के साथ में कैंसर की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो ये जो साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी है ओबेसिटी, इसको कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता है। और चिंता का विषय ये है कि जो हमारे टीनेजर्स हैं उनमें भी मोटापा बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ उनको कम उम्र में होता जा रहा है। और उसका मुख्य कारण है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और इनएक्टिविटी। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या है कि इनमें शुगर और सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है, और इनमें केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, कलरिंग एजेंट्स हैं, इमल्सिफायर्स हैं और बहुत एडिक्टिव सब्सटेंसेस हैं। तो बच्चों को उसकी लत लग जाती है। और इनएक्टिविटी है, बस हमारा कंप्यूटर में और टीवी पर बच्चे बैठे रहते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि हमें बच्चों को एक्टिव रखना है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड का कंजम्पशन कम करना है या ना करें। और आवर किड्स आर कंज्यूमिंग 3 times मोर शुगर एंड सॉल्ट दैन इज़ रिक्वायर्ड। तो किडनी डिजीज़ और डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर, ये तीनों सिस्टर डिजीज़ेज़ हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो अपने शुगर की चेक कराइए, किडनी की चेक कराइए। कई बार हमारे पास एंड स्टेज किडनी डिजीज़ में आते हैं पेशेंट, उनको डायबिटीज़ था 15 साल से, कभी किडनी की जांच ही नहीं कराई। या जिसको हाई ब्लड प्रेशर था उसने डायबिटीज़ की जांच नहीं कराई, किडनी की जांच नहीं कराई। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप किडनी डिजीज़ और ब्लड प्रेशर की भी जांच कराएं। और इन डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से हार्ट डिजीज़ की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, पैरालिटिक स्ट्रोक की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसलिए इस सब का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो किडनी डिजीज़ को डायग्नोसिस कैसे हो? तो किडनी डिजीज़ में क्या है कि अर्ली सिम्टम्स कुछ होते नहीं हैं, तो पता चलता नहीं है। तो बहुत से पेशेंट्स आते हैं एंड स्टेज किडनी डिजीज़ में कि साहब हमें तो अभी पता लगा है 15 दिन पहले कि किसी वजह से जांच कराई। भैया पहले पता नहीं था कि साहब पता नहीं था। कभी कभी सर में दर्द होता था तो कोई पैरासीटामॉल खा लेते थे, तो उस वक्त ब्लड प्रेशर की जांच नहीं कराई कि जांच नहीं कराई। ये बहुत ज़रूरी है कि अर्ली स्टेज में सिम्टम्स नहीं होते, इसलिए आपको जब तक आप ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट ना करा लें, जो कि हम देखते हैं कि कैसे जांच करें, तब तक उसका पता नहीं लगता है। तो एक बार जब डायबिटीज़ और किडनी डिजीज़ का असर, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का असर किडनी डिजीज़ पे पड़ गया, अब आपकी किडनी की रिपोर्ट गड़बड़ आ रही है, तो अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो आप एंड स्टेज किडनी फेलियर की तरफ जाते जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को कंट्रोल करना, जैसे ही आपको किडनी की बीमारी का पता लगा, आप नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, वेट कंट्रोल करें और रेगुलर ट्रीटमेंट लें। हमारे बहुत से पेशेंट हैं जो कि नॉर्मल क्रेटिनिन 1 होता है, 1.4 क्रेटिनिन पे 10 साल से चल रहे हैं, क्योंकि वो रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो वी कैन स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ द क्रॉनिक किडनी डिजीज़। और हमें एंड स्टेज किडनी डिजीज़ जो कि स्टेज 5 है, जहाँ पर कि हमारे किडनी की जो फिल्ट्रेशन की पावर लेस देन 15% रह गई है, यहाँ पर नेफ्रोलॉजिस्ट इज सिटिंग एट स्टेज 5 विद द डायलिसिस मशीन। इस स्थिति से हमें बचना है। तो एक बार जब आप एंड स्टेज किडनी डिजीज़ पे कोई मरीज़ पहुंच गया, उसकी फिल्ट्रेशन पावर 15% से किडनीज़ की कम हो गई, तो उसके पास ऑप्शंस क्या हैं? किडनी ट्रांसप्लांट है, जो कि या तो फैमिली मेम्बर दे या फिर डिजीज़ डोनर में वो रजिस्ट्रेशन कराए। पर प्रॉब्लम क्या है कि डिजीज़ डोनर में हमारे समाज में इतनी जागरूकता नहीं है कि भाई हमारा आदमी तो जा रहा है, उसके एक्सीडेंट में ब्रेन डेथ हो गई और वो 8 लोगों को नई ज़िंदगी दे सकता है, लेकिन हमारे में इतनी जागरूकता नहीं है कि हम उसके लिए साइन करें कि भाई हमारा आदमी जा रहा है, लेकिन वो 8 लोगों के शरीर में रह के उनको नया जीवन दान दे सकता है। ये जागरूकता हमें अपने समाज में फैलाने की आवश्यकता है। तो किडनी ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर एंड स्टेज किडनी डिजीज़ इफ़ द किडनी डोनर इज़ अवेलेबल। अब क्या है कि फैमिली में किडनी डोनर हैं, मौजूद हैं, लेकिन उनको ये डर लगता है कि मैंने अपना एक किडनी दे दिया तो मेरा क्या होगा। अरे भाई, जन्म से कई लोगों में एक ही किडनी होता है और एक किडनी से काम चलता रहता है। तो कभी किसी वजह से सोनोग्राफी कराई तो मालूम पड़ा एक ही किडनी है, लेकिन उसको तो कोई तकलीफ़ ही नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी इतने साल जिए, उनके एक ही किडनी था। तो एक किडनी देने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये भी बात हमें समझाने की ज़रूरत है। साहब माताजी तो हैं, पर वो भाई ने मना कर दिया कि माताजी तुम किडनी दोगे तुम्हारा क्या होगा।
तो ये बात हमें समझाने की ज़रूरत है कि जो भी नॉर्मल आदमी है, हेल्दी आदमी है, पर्सन है, वो अपनी एक किडनी दे के दूसरे का जीवन बचा सकता है। तो किडनी ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस करें या हीमोडायलिसिस करें, मशीन वाला डायलिसिस करें। तो ILBS में स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस की सुविधा है, और हमारे यहाँ पे CRRT जो है क्रिटिकल केसेस में जो स्लो डायलिसिस ICU में होता है, उसके सबसे ज़्यादा मशीनें हमारे पास 18 मशीन्स हैं, और CRRT हम पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा करते हैं। क्रिटिकल केयर ICU में CRRT हमारे पास मैक्सिमम है। सारे फॉर्म्स ऑफ डायलिसिस हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो हु शुड बी टेस्टेड फॉर किडनी डिजीज़? किडनी डिजीज़ कौन जांच कराए? यदि आपको डायबिटीज़ है, आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो आप किडनी की जांच कराएं। अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आप स्मोकर हैं, अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, तो आप किडनी की जांच कराएं। आपकी आयु 50 वर्ष से अधिक है, तो आप किडनी की जांच कराएं। और जो एथनिक ग्रुप है, इंडियंस और एशियंस, उनमें डायबिटीज़ की संभावना बहुत ज़्यादा है। और इंडिया एंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज़ बिकम द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। तो इसलिए हमें अर्ली एज में हमें डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और किडनी डिजीज़ हो रही है। इसलिए हमें, अगर फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसका जल्दी से चेक कराएं किडनी फंक्शन। तो किडनी फंक्शन कैसे चेक करें? 2 किडनीज एंड 2 टेस्ट, ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट। तो यूरिन एनालिसिस से, रूटीन यूरिन एनालिसिस से हमें किडनी में प्रोटीन तो नहीं जा रहा है, इन्फेक्शन तो नहीं है, रेड ब्लड सेल्स जा रही हैं, WBC जा रहे हैं। तो सिंपल यूरिन एग्जामिनेशन एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है, जिससे कि किडनी की बीमारी का पता लगाया जा सकता है। और दूसरा है सीरम क्रेटिनिन, जो ब्लड टेस्ट है, उससे हम किडनी की फिल्ट्रेशन पावर का पता लगा सकते हैं, GFR का पता लगा सकते हैं। तो यू लव योर किडनीज, नो योर क्रेटिनिन। जैसे आपको अपना ब्लड ग्रुप का पता है, आपको अपने वेट का पता है, आपको अपने कोलेस्ट्रॉल का पता है, लेकिन आपको अपने क्रेटिनिन का पता नहीं है। तो यू शुड नो अबाउट क्रेटिनिन, जो कि ब्लड में किडनी डिजीज़ का मार्कर है। और एक दूसरा सिंपल टेस्ट है सोनोग्राफी ऑफ द किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर। तो उससे किडनी, आपके किडनी डिजीज़ में छोटे हो गए, या उसमें रुकावट है, किडनीज बड़े हो गए, उसमें कोई ट्यूमर है, पॉलीसिस्टिक किडनी है, तो अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही नॉन इन्वेजिव सिंपल टेस्ट है, जिससे कि किडनी की बीमारी का पता लगाया जा सकता है। तो जो हमारी स्ट्रेटजीज फॉर किडनी डिजीज़ प्रिवेंशन की जो हम बात करेंगे, उससे यदि आप किडनीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे, तो आपके हार्ट का भी प्रोटेक्शन होगा। सो हाउ टू प्रोटेक्ट योर किडनीज टू सेव योर हार्ट, और उसकी वजह से लिवर का भी प्रोटेक्शन होगा। लिवर और किडनी में बहुत दोस्ती है, वो लगातार बातचीत करते रहते हैं। किडनी की बीमारी में लिवर की समस्या हो जाती है, और लिवर की बीमारी में किडनी की समस्या हो जाती हैं। तो ये एक दूसरे से इनकी बहुत दोस्ती है। और ये लिवर किडनी इंस्टीट्यूट है, हमारे यहाँ लिवर किडनी क्लिनिक्स चलती हैं, जो कि एक यूनिक अपॉर्चुनिटी हमारे हॉस्पिटल में मौजूद है। तो गोल्डन रूल्स ऑफ प्रिवेंशन, आप अपने किडनी की सेहत को दुरुस्त बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? स्मॉल चेंजेस इन लाइफ स्टाइल कैन बी रिवार्डिंग एंड गिव बिग रिजल्ट्स। तो नंबर 1 है कीप फिट एंड एक्टिव, अवॉइड सेडेंटरी लाइफ। तो कीप फिट एंड एक्टिव, तो उसमें 30 मिनट्स ब्रिस्क एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स और इक्विवेलेंट वॉकिंग होनी चाहिए, 150 मिनट्स इन ए वीक, 30-40 मिनट्स रेगुलर ब्रिस्क वॉकिंग और इक्विवेलेंट एक्सरसाइज। और सप्ताह में 2 बार स्ट्रेंथनिंग, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होनी चाहिए, डंबल्स या पुशअप्स, क्योंकि 40 ईयर्स के बाद आप अपनी मसल मास को लूज़ करने लगते हैं। इसलिए मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। वॉक, रन, डांस, प्ले, वट एवर इज़ योर मूव, जो भी आप एक्सरसाइज पसंद करते हैं वो आप करें। हमारे बच्चों को 60 मिनट्स आउटडोर एक्टिविटी करनी चाहिए, और हमारे गार्डन खाली पड़े हैं, और गार्डन में भी जाके बच्चे अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या मोबाइल पर खेल रहे हैं। उन्हें आउटडोर एक्टिविटी के लिए हमें मोटिवेट करना है। और जो भी एक्सरसाइज जो आपको पसंद है आपको वो करनी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जो भी एक्सरसाइज आपको बीच में समय मिले उसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। कैंपस में वॉक करें,
मॉल में गए तो 2 चक्कर पहले लगा लें शॉपिंग करने से पहले, कार को दूर पार्क करें और ब्रिस्क वॉक करके ऑफिस तक जाएं और लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। और प्रोलॉन्ग सिटिंग इज़ लाइक न्यू स्मोकिंग। अगर आप ऑफिस जाने से पहले आधा घंटे आप भागते दौड़ते जिम में एक्सरसाइज करके आए, उसके बाद अपने ऑफिस से में 10 बजे से 5 बजे तक हिले नहीं, तो वो आपका जिम की एक्सरसाइज भी बेकार चली गई। तो प्रोलॉन्ग सिटिंग शुड बी अवॉइडेड। 40-50 मिनट्स के बाद आप 5 मिनट कॉरिडोर में वॉक कर लें, 1-2 चक्कर सीढ़ियों के लगा लें, तो 40 मिनट्स एक्सरसाइज आप अपने वर्क प्लेस पर कर सकते हैं। कैंपस में वॉक करें। आपको जो भी एक्सरसाइज पसंद है, जो भी आपको खेल, स्पोर्ट्स, स्विमिंग जो भी पसंद है, डांस करें, तो जो भी एक्सरसाइज आपको पसंद है वो आप करें। मूव फॉर योर किडनीज। अब नंबर 2 है ईट ए हेल्दी डाइट। यू आर व्हाट यू ईट। ये बहुत ज़रूरी है। अब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो हमारे इंडियन वेजिटेरियन की ज़रा वेजिटेरियन डाइट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जो वेजिटेरियन डाइट है वो एल्कलाइन डाइट है, और जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है वो एसिड प्रोड्यूसिंग डाइट है, जो कि किडनी पे ज़्यादा लोड डालती है। तो सारा संसार अब इस बात को पहचानने लगा है कि वेजिटेरियनिज्म इज़ गुड। तो हमें खाने में हरी सब्जियां, सलाद, फलियां और ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीन्स, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फ़िश, चिकन, एग ले सकते हैं। रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट्स को अवॉइड करें। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और तो इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। तो हमारी जो प्लेट है उसमें 50% ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और बीन्स होने चाहिए। तो अगर प्लेट खाने की जो है वो इंद्रधनुष के रंग की होनी चाहिए। कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होने चाहिए, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ्लेविनॉइड्स होते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। और 1/4 ऑफ द प्लेट कार्बोहाइड्रेट, 1/4 ऑफ द प्लेट फैट, हमारी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, 1/4 प्रोटीन एंड लिमिटेड फैट, नट्स एंड सीड्स, दे आर वेरी गुड। तो कीप योर गट माइक्रोबायोम हैप्पी फॉर ए हेल्दी यू। हम में से अधिकतर लोगों को ये पता नहीं है कि हमने अगर किसी जैसे डॉग को पाल रखा है उसको खाना नहीं खिला रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन हमारे इंटेस्टाइन में करीब ट्रिलियंस ऑफ गुड इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस हैं, वो हमें पता नहीं है और इनको हम खाना नहीं खिला रहे। तो वो खाना क्या है? वो खाना ये है कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फलियां, फ्रूट्स, इसमें जो फाइबर होता है उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारे माइक्रोबायोम का जो गुड इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया हैं, जिनको माइक्रोबायोटा कहते हैं, वो फाइबर उनका भोजन है। और उस भोजन को वो काम में लेके वो जो मेटाबोलाइट्स बनाते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। वो ब्रेन को खबर देते हैं कि हमारा पेट भर गया है, तो ब्रेन हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करता है और हमारे मूड को स्वस्थ रखता है। और ये जो माइक्रोबायोटा हैं, ये हमारी इम्यूनिटी का बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है। ये हमारे इम्यूनिटी को, हमारे फाइटिंग पावर को बढ़ाते हैं। इवन कैंसर से लड़ने की ताकत को ये माइक्रोबायोटा बढ़ाते हैं, गुड इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें माइक्रोबायोटा को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए हरे पत्ते वाली सब्जी, सलाद, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये खाना ज़रूरी है, ताकि उनको भोजन मिल सके। और वो ब्रेन से उनका डायरेक्ट कनेक्शन है, गट ब्रेन एक्सेस। तो वो जब स्वस्थ रहते हैं तो वो हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करके और हमें स्वस्थ रखते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो माइक्रोबायोटा के बारे में जानें, और वो हमारे इम्यूनिटी को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। नमक को कम करें, क्योंकि सॉल्ट से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ और किडनी डिजीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। शुगरी ड्रिंक्स, बेवरेजेस को कम करें, अल्कोहल ना लें। लिटिल से वो आगे बढ़ती जाती है और एक आपके किडनी को, लिवर को और माइक्रोबायोटा के लिए बहुत नुकसानदायक हैं अल्कोहल, शुगरी ड्रिंक्स।
और आप जो डाइट सोडा है उसमें 30 ग्राम शुगर है। तो आप जो भी कंटेनर, जो भी आप डाइट सोडा या वो ले रहे हैं, उसके पैकेज को आप देखें कि उसमें शुगर कितनी है, सॉल्ट कितना है, तो उसके पैकेज को पढ़ें। और जितने भी प्रोसेस फूड हैं, प्रोसेस मीट हैं, शुगरी बेवरेजेस हैं, वो बहुत नुकसानदायक हैं, वो ना लें। और जो प्रोसेस फूड, शुगरी ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड मीट, ये कैंसर को भी की संभावना को बहुत बढ़ा देते हैं। एडिक्वेट हाइड्रेशन, करीब 2.5 लीटर 10 से 12 गिलास पानी पिएं। और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और धूप में जाते हैं तो पानी की मात्रा को और बढ़ा दें। तो ये हमारे सिस्टम को फ्लशिंग करने में बहुत सहायक होता है। एडिक्वेट हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो एल्डरली पीपल हैं उनमें प्यास की सेंसेशन कम हो जाता है, थर्स्ट सेंसेशन कम हो जाता है, उनको पता नहीं लगता है, तो दे रिमेन डिहाइड्रेटेड। सो एडिक्वेट हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 10 से 12 गिलास पानी पिएं। और स्पेशली जो लेडीज़ हैं वो बहुत कम पानी पीती हैं। कुछ लोग हैं साहब, मैं तो पूरे दिन में 1 गिलास से ज़्यादा पानी नहीं पीता। तो बहुत ज़रूरी है कि 2.5 लीटर आपको प्यास है चाहे नहीं है, 10-12 गिलास पानी पी लें, बहुत ज़रूरी है। देन चेक एंड कंट्रोल योर ब्लड शुगर, क्योंकि हमें मालूम है, जैसा कि हमने बताया, कि हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ किडनी की बीमारी का मुख्य कारण है। तो कंट्रोल योर ब्लड शुगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और डायबिटीज़ की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो कि किडनी डिजीज़, हार्ट डिजीज़, पैरालिटिक स्ट्रोक, और आँखें चली जाती हैं, लॉस ऑफ विज़न, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार फुट डायबिटिक फुट हो जाता है, कई बार एम्पुटेशन करना पड़ता है। तो चेक एंड कंट्रोल योर ब्लड शुगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चेक एंड कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाई ब्लड प्रेशर इज़ ए साइलेंट किलर। कभी बीपी चेक ही नहीं कराए। कई पेशेंट्स आते हैं एंड स्टेज किडनी डिजीज़ में, सब बीपी तो पहली बार चेक हुआ तब 240/140 होगा। पढ़े लिखे लोग हैं कि साहब एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे जब चेकअप हुआ था तो उसमें बीपी हाई था, उसके बाद तो मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो मैंने ना चेक कराया ना कोई दवा खाई। शुरू में 10-15 दिन दवा खाई थी। प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जिनको कि 4-6 साल पहले हाई ब्लड प्रेशर था प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के बाद में कभी चेक ही नहीं कराया, तो कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। हाँ, कभी कभी कोई सर में दर्द होता, सेरिडोन खा लेते थे, पैरासीटामोल खा लेते थे। अब 6 साल बाद एंड स्टेज किडनी डिजीज़ में लैंड कर गए और डायलिसिस की ज़रूरत पड़ गई। तो हाई ब्लड प्रेशर इज़ ए साइलेंट किलर। ये आपको पहले हाई ब्लड प्रेशर था और आपने कुछ दिन दवा खाई, अभी आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, पर बीपी तो चेक कराओ। कई डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कि कभी बीपी चेक नहीं कराया, और जब चेक कराया हार्ट अटैक हुआ तो मालूम पड़ा 240/140 है। डॉक्टर से सोचते हैं मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता, और डॉक्टर अपने कुलीग्स का भी ड्राइंग रूम कंसल्टेशन करते हैं, वो सोचते हैं डॉक्टर्स को कुछ नहीं हो सकता, हम लोग ये सोचते हैं। लेकिन डॉक्टर्स को भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपना चेकअप करें, अपने कुलीग्स का चेकअप करें। तो हाई ब्लड प्रेशर इज़ ए साइलेंट किलर। नमक की मात्रा कम करें। डो नॉट स्मोक, अवॉइड पैसिव स्मोकिंग, और गुटखा, पान, तम्बाकू, इनसे बचें। और मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे सारे आप जो श्रोतागण हैं, वो समाज में हमें जागरूकता फैलानी है कि भाई स्मोकिंग, टोबैको, ये इंडिया में हेड एंड नेक कैंसर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होता है। तो हमारे यहाँ तम्बाकू, गुटखे का सेवन बहुत ज़्यादा है, और उसके इलाज में पूरे ज़िंदगी की कमाई लग जाती है, फिर भी पैसे कम पड़ जाते हैं। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सारे समाज में जागरूकता फैलानी है। डो नॉट स्मोक, नो गुटखा, तम्बाकू, इनका सेवन ना करें। डो नॉट टेक ओवर द काउंटर पिल्स ऑन ए रेगुलर बेसिस। लॉन्ग टर्म जो दर्द की तेज़ दर्दनाशक दवाइयाँ हैं वो किडनी पे असर करती हैं। एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल, हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं। हमारे हवा में लेड मिला हुआ है, पानी में आर्सेनिक है, साबुन से हाथ धोते हैं, और शैम्पू हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं। प्लास्टिक का सेवन हमारे स्टोरेज ऑफ वाटर और स्टोरेज ऑफ मटेरियल। तो अभी रिसेंट स्टडी से पता चलता है कि उन्होंने पोस्टमार्टम स्टडी में 2 ग्राम ब्रेन में 2 ग्राम प्लास्टिक पाया गया। माइक्रो प्लास्टिक्स इकट्ठे हो जाते हैं
जो कि हमारे सभी अंगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमें प्लास्टिक स्टोरेज के से बचना है। नॉन स्टिकिंग कुकवेयर, इनमें से केमिकल्स निकल के आपके इसमें आ रहे हैं, खाने में आ रहे हैं। और अभी पता लगा है कि जो फेस वाइटनिंग, स्किन वाइटनिंग क्रीम्स हैं, उनमें मरकरी मिला हुआ है और उससे नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, यूरिन में प्रोटीन जाने लग गया। ये एक स्टडी साउथ से अभी आई है। सो फेयर एंड लवली इज नॉट सो फेयर। हमें देखना है कि उसमें आपकी जो भी कुछ आप लगा रहे हैं उसका कंटेंट क्या है, उसमें मरकरी तो नहीं है, वो स्किन से एब्जॉर्ब हो रहा है। तो एंडोक्राइन डिसरप्टिव केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स हमारे सब्जी और फलों में बहुत ज़्यादा मात्रा है, तो उसको बहुत अच्छी तरह से धोना है, पानी में भिगोना है, बहुत साफ रखना है। तो वी आर ईटिंग ए लॉट ऑफ केमिकल्स। स्लीप इज़ अ गुड मेडिसिन। जैसे डाइट एक्सरसाइज है, नंबर 3 स्लीप। 7 to 8 आवर्स स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों को ज़्यादा सोना है, 9 आवर्स 10 आवर्स। तो पेरेंट्स सोचते हैं कि अरे बच्चा पढ़ाई कब करेगा, पढ़ाई ज़्यादा पढ़ाई करेगा, नींद का तो क्या है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका बच्चा एडिक्वेट स्लीप लेता है, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, उसकी कॉग्निटिव पावर बढ़ जाती है, मेमोरी बढ़ जाती है। तो एडिक्वेट स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ वन ऑफ द 3 पिलर्स ऑफ ए हेल्दी लाइफ स्टाइल। बहुत ज़रूरी है। तो हमें स्क्रीन टाइम को कम करना है। वी हैव टू कीप ए बैलेंस बिटवीन स्क्रीन टाइम एंड फिजिकल एक्टिविटी। बुक्स पढ़ें। अब रात में कई 1 बजे तक 2 बजे तक आप स्क्रीन टाइम कर रहे हैं तो नींद कैसे आएगी, और उसमें से ब्लू लाइट एमिट होती है। तो स्क्रीन टाइम को हमें रिड्यूस करना है। गार्डन हमारे खाली पड़े हैं, गार्डन में भी बच्चे अपना ये लैपटॉप देख रहे हैं और ये कंप्यूटर देख रहे हैं। तो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम रिड्यूसेस द टाइम स्पेंट ऑन फिजिकल एक्टिविटी। हमें गर्दन में, शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उसकी वजह से हम दर्दनाशक दवाइयाँ खा रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है कि कंप्यूटर पे और गर्दन हमारी मुड़ती जा रही है। तो हमें स्क्रीन को आई के लेवल पर रखना है। हर 20 मिनट्स के बाद में 20 सेकंड्स का ब्रेक करना है और 20 फीट दूर देखना है और छत की तरफ देखना है। 20-20-20 फार्मूला। तो मैनेज और स्ट्रेस। स्ट्रेस इज़ द मेजर किलर। तो हमारे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और स्ट्रोक से ज़्यादा, कैंसर से ज़्यादा स्ट्रेस इज़ द मेजर किलर। क्योंकि स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। तो रेगुलर मेंटल ब्रेक्स टू रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस, योगा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, प्राणायाम, मेडिटेशन, सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिटी सर्विस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और अपने जो रिटायर्ड हमारे फ्रेंड्स हैं उनको मैसेज देने की ज़रूरत है कि दे शुड नॉट बी डिप्रेस्ड। तो कोपिंग विद डिप्रेशन आफ्टर रिटायरमेंट बहुत ज़रूरी है। सोशल आइसोलेशन ना रखें। लोनलीनेस इज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैनी डिजीज़। तो वो अब रिटायरमेंट के बाद अपनी जो पहले पुरानी हॉबीज़ थी जिनको उनको डेवलप करने का टाइम नहीं मिला, वो उसमें अपने हॉबीज़ को डेवलप करें, सोशल इंटरेक्शन करें, वॉक करें और बच्चों को पढ़ाएं। जो भी आपकी हॉबीज़ थी, आप टीचर थे, इंग्लिश टीचर थे, मैथ्स टीचर थे और आप डांस टीचर थे, तो आप कम्युनिटी सर्विस करें और अपने टाइम शेड्यूल को बनाएं। तो इस तरह से सोशल इंटरेक्शन इज़ वेरी गुड टू रिड्यूस द स्ट्रेस। ILBS एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास इन सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिटी में जागरूकता फैलाने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए, किडनी लिवर डिजीज़ इसके बारे में बताने के लिए हम लोग RWA सीनियर सिटीजन ग्रुप, उनमें हम लेक्चर्स रख रहे हैं, स्कूल में लेक्चर्स रख रहे हैं और हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं। और हमारे पास एक मोबाइल वैन है जो कि हाईली इक्विप्ड है। उसमें सोनोग्राफी और फाइब्रो स्कैन तक की फैसिलिटी है। वो पेरिफ्री में जाती है और उसमें लिवर डिजीज़ से कैसे बचना है, किडनी डिजीज़ से कैसे बचना है, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाते हैं। ये एक यूनिक चीज़ ILBS में है। और ILBS के एम्प्लॉयज़ स्वस्थ रहें, उनके लिए हमारे पास इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स,
रेगुलर योगा सेशंस, मैराथन, ये सब हम करते हैं ताकि वो स्वस्थ रहें और ये जो अभियान है उसको दूसरी जगह भी फैलाएं। या तो टुगेदर, सो आई वांट कि वर्ल्ड किडनी डे पर हम ये प्रण लें कि हम लोग एक हेल्थ एम्बेसडर का काम करेंगे और ये जो प्रिवेंशन ऑफ किडनी डिजीज़ है, प्रिवेंशन ऑफ लिवर डिजीज़ है, इसको सारे जन जन तक हम फैलाएंगे। सो टुगेदर वी कैन मेक भारत ए कंट्री विदाउट किडनी डिजीज़। थैंक यू।